अमेरिका की तरफ से भेजे गए विमान, प्लेयर्स और रेस्क्यू टीमों की सक्रियता इस बात की ओर संकेत करती है कि वो अपने पायलटों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वर्तमान स्थिति में पायलटों की सुरक्षा, विमान की स्थिति और ईरान की प्रतिक्रियाओं पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। ये घटना न केवल अमेरिका और ईरान के बीच के तनाव को बढ़ा रही है, बल्कि मध्य पूर्व में सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन पर भी असर डाल सकती है। तो अमेरिका की तरफ से अभी भी अपने इस जेट को खोजने की जो कवायद है, उसे ढूंढने की जो कोशिश है, जो प्रयास है, वो जारी है। क्योंकि ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि इस फाइटर जेट से, जिसमें एक पायलट और एक को पायलट सवार था, को पायलट को बचा लिया गया है, वो सुरक्षित है, लेकिन पायलट अभी मिसिंग है। ये कहा जा रहा है कि ईरान की गिरफ्त में वो है। अभी तक इस बारे में हालांकि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से तलाश जारी है, जिस तरीके से अमेरिका के बड़े बड़े जो फाइटर जेट्स हैं वो इस विमान और पायलट की तलाश में जुटे हैं, वो ये बताता है कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। क्योंकि ये सीधे सीधे अमेरिका की उस वैश्विक साख से, उसकी ताकत की उस वैश्विक साख से जुड़ा हुआ है, जिसे ईरान लगातार चैलेंज कर रहा है। तो ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट के पायलट को पकड़ने पर भारी इनाम की घोषणा कर रखी है। पहले भी ये कर रखी थी। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी सरकार ने इस मिशन के लिए 10 बिलियन तोमान, लगभग 55 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। और इस राशि को सार्वजनिक करते हुए IRIB, जो कि इनका सरकारी चैनल है, IRIB के एक एंकर ने नागरिकों से यह अपील की थी कि वो किसी भी अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़कर तुरंत सरकारी अधिकारियों या ईरानी सेना को सौंप दे। ये घोषणा इस बात का संकेत है कि ईरान इस स्थिति को गंभीरता से ले रहा है और इसके पीछे उसकी राजनीतिक और रणनीतिक दोनों ही योजनाएं शामिल हैं। अमेरिकी पायलट की इस पकड़ से ईरान को न केवल सामरिक बढ़त मिलेगी, बल्कि यह अमेरिका के लिए एक दबाव का हथियार भी बन सकता है। इस कदम को दुनिया भर में एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जो स्पष्ट करता है कि ईरान अपने क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव उपाय करने को तैयार है। हालांकि इस मामले में पायलटों की वास्तविक स्थिति और उनकी सुरक्षा के बारे में अभी कोई स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका की ओर से भी फिलहाल इस घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं इस कदम से मध्य पूर्व की राजनीतिक और सैन्य स्थिति पर भी असर पड़ने की संभावना है। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि अमेरिकी पायलटों की सुरक्षा और उनके बचाव के प्रयास अंतर्राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बने हुए हैं। ईरान का यह कदम न केवल अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि यह क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक सुरक्षा पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ईरान ने इनाम की घोषणा कर रखी थी कि जो भी अमेरिकी पायलट्स को, क्योंकि लगातार जो वायु ताकत है अमेरिका की, वो ईरान को बड़े नुकसान पहुंचा रही थी। ज्यादा समय नहीं बीता, अभी 24 घंटे पहले ही ईरान की लाइफलाइन कहा जाने वाला B1 पुल, जिसे पूरी तरह से तबाह किया गया, उसमें भी अमेरिका की वायु ताकत ही शामिल थी। और इसके पहले आपको याद होगा कि ईरान अमेरिका की वायु शक्ति को पूरी तरह से टारगेट करने के लिए प्रयास लगातार जारी रख रहा है। और इन सब के बीच उसने ये घोषणा तक कर दी थी अपनी सरकारी न्यूज चैनल IRIB के माध्यम से कि जो भी नागरिक अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ेगा, उसे लगभग 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। और ऐसे में अब जब अमेरिकी फाइटर जेट जो मिसिंग है, उसका पायलट मिसिंग है, ये कहा जा रहा है कि ये पायलट दरअसल ईरान की गिरफ्त में है, जिसे ढूंढने की हर संभव कोशिश अमेरिका कर रहा है। तो कुल मिलाकर अमेरिका के लिए ईरान की चुनौती है और सीधे तौर पर अमेरिका की वैश्विक साख पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।